आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम हमारे दोस्त अलवर से आ रहे हैं। वहाँ से ये जिस आश्रम पर हम जाएंगे, अमली अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारायणगढ़ से आगे अमली स्थान है, जो लगभग 3 स्टेट के बॉर्डर पर ही है। वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर पास पास में ही पड़ता है। अब भगत लोग अलवर से चले हैं और मैं बहरोड वहाँ से 60 किलोमीटर आगे उनके आने पर उनके साथ मिलूँगा। फिर नारनौल होते हुए 152D हाईवे के ऊपर चढ़कर अपन ठोल होते हुए वहाँ से शाह और शाह से होते हुए अमली पहुँचेंगे हम। चलिए आपको आश्रम पर ले चलते हैं, जो दलाई नाथ जी उस स्थान पर रहते हैं। गुरु जी उनसे पहले अतराई नाथ जी रहे, और उस आश्रम पर चलकर आप लोगों को गुरु जी के और आश्रम के और वहाँ पर स्थापित मूर्तियाँ और अतराई नाथ जी की समाधि के दर्शन कराते हैं। अपन आप गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं, भगत लोग आ चुके हैं। आगे आपको शाहजी से आगे जितना भी रोड है उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम शाहजी से कालपी की ओर और कालपी से अमली की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो आप, रोड के साथ जितने भी खेत हैं, यहाँ चावल पैदा होता है और इनके अंदर पानी भरा हुआ और चावल लगाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। ये अमली में महाराज जी के दर्शन कर, भेंट पूजा प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये दोपहर हो गई है, भक्त लोग थोड़ा सा अब आगे गए हैं। गुरु पूर्णिमा के अंदर गुरु जी को जो भेंट पूजा दी और आशीर्वाद प्राप्त किया है। आशीर्वाद प्राप्त कर महाराज जी से आगे थोड़ा रिलैक्स कर और महाराज जी के प्रवचन वगैरह सुनेंगे। वो आपको भी सुनाएंगे आगे इनके प्रवचन। महाराज जी के सुनिए आश्रम के बारे में। ये आश्रम किसी टाइम पे यहाँ पे सीताराम महात्मा रिया करते थे। सीताराम राम जी के उपासक। तो ये चरण पादुका थी यहाँ पे, जहाँ पे शिव जी स्थापित है। यहाँ पे चरण पादुका थी। बाद में फिर शिव जी स्थापित हो गए। ये 700 साल पुराना कुआं है। जहाँ कुआं स्थापित है वो 700 साल पुराना है। ये उसमें लिखा हुआ है, जो भाट होते हैं ना, चारण और भाट, उनके भाट के ग्रंथों में ये कुआं लिखा हुआ है। और मिलिट्री के उसमें भी ये कुआं है। जब वो होता है मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स में, हाँ, उसमें भी ये कुआं था। वो देखने आते हैं यहाँ कुआं कहाँ है। तो ये 700 साल पुराना कुआं है और 700 साल पुराना ये मंदिर है। तो वो महात्मा यहाँ फ्लेक में मर गए थे सब। फ्लेक आई थी बीमारी, उसमें वो साधु जो है सीताराम महात्मा मर गए थे। ये ज़मीन खाली पड़ी थी। जब ये मरुस्थलबंदी हुई 56-57 के आसपास में, उस वक़्त यहाँ पे ये फिर ये डेरा बन गया। तो ये शिव जी का मंदिर बन गया, ये माता जी का मंदिर बन गया 70 के आसपास में। पूरा डेरा तो पुराना है, 700 साल पुराना है ये कुआं। ठीक है ना, स्थान तो 700 साल मौजूद है। छोटी ईंट का बना हुआ है। हाँ, जो वर्तमान कुआं, अभी इस कुएँ को ख़त्म नहीं किया हमने। कुएँ को मरम्मत करके वैसे ही जाल बना के रख सूख गया, पानी तो सूख गया, अब नहीं है। हाँ, कोई जीव जंतु नहीं गिरे, बाकी वो ऐसा ही मौजूद है। ये 700 साल पुराना है। वो पाठ के ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये अम्बली गांव है। पहले ये बेरपुरा गांव से नाम मशहूर था, बेरपुरा। फिर ये अम्बली गांव। बाद में जनता आती रही, फिर बस्ती बढ़ती रही। सारी जातियों के यहाँ पे वो है, आबादी है, सारी जाति। यहाँ पे काफ़ी वर्ष तो महाराज जी, आपके गुरु महाराज हाँ, कितने बाबा जी वर्ष रहते थे पहले। बाबा रतननाथ जी, फिर जो है बाबा अतराई नाथ जी यहाँ महेंद्र है। आपको कितने वर्ष हो गए? मेरे को यहाँ हो गया करीबन 45 साल। 45 साल। इससे पहले आप कहाँ रहे महाराज? मैं घूमते रहते थे स्थायी रूप से यहाँ आके। 45 साल हो गए मेरे को। मेरी इस वक्त 90 साल की उम्र है। कितने साल में आप ये वेश धारण कर लिया था? वो तो मैंने बचपन में कर लिया था। मेरी 90 साल की आयु है। तब से आप यहीं भगवान की सेवा, आपके सानिध्य में इतना विकास हो गया सारा मंदिर का
पूरा निर्माण हो हाँ जी, गया हाँ। कंप्लीट। ये माता जी का मंदिर मेरे से पहले बन गया था, और ये शिवालय तो पुराना है ही है। हाँ जी। बाकी ये जो भी वर्तमान में जो बनाया है, ये मेरे हाथ का ही बना हुआ है सारा। हनुमान जी का है, हाँ, महाराज जी की चारदीवारी है, वगैरह, भोलेनाथ ओम जी का मंदिर है वगैरह, ये। समाधियाँ वगैरह सब मेरे हाथ में। ये सारे मूर्तियाँ ये पधराई हैं, सारी सारी मेरे हाथ देवताओं की सब मेरे हाथ सेवा पूजा होती है। ये जमीन शुरू से ये पीछे का जो हिस्सा है वो बाद में परचेज किया, हाँ जी, खरीदा। वो मरुजबंदी में 2 कनाल बाड़ा यहाँ शिव जी के नाम लगा दिया। 2 कनाल का बचत का बाड़ा हो जाता मरुजबंदी में, तो वो शिवालय के नाम कर दिया था। 57-58 के आसपास में। तो काफ़ी 700 साल पुराना आश्रम है। कर्महीन नर पावन। सारी चीज है संसार में, जो तुम चाहो कर्म करने से मिलेगा। कर्महीन वो नहीं पा सकता हूँ। जैसे अब खेती तुमने बोई, फसल कहाँ से देगी? पेड़ तुमने लगाया नहीं, फल कहाँ से देगी? मशीनरी तुमने बनाई नहीं, हाँ, और कहते हैं मशीन सीख लिया। मशीन मैंने किसने बनाई? मनुष्य ने तो बनाई। ठीक है, तो कर्म करेगा जब तो मिल जाएगा। सारी चीज है ना, सकल पदार्थ। अब सकल में सारा आ गया, कुछ भी लगा दो। तो कर्म करने से वो हासिल होती है। डॉक्टर बच्चा पढ़ता है, डॉक्टर, ठीक है। अब औजार बनाए, कारखाने में औजार बन रहे, मनुष्य बनाया। प्रवचन के बाद अब जो मंदिर में गतिविधि चल रही है, जो भजन पूजन हो रहा है वो, और देवताओं के दर्शन कराते हैं, मूर्तियों के दर्शन। देखो ये एक पीपल वृक्ष है और इसका जो शाखाओं के बीच में, तने के बीच में खोखला है, उसमें कितना सुंदर पक्षी के लिए घर बनाया है पाइप लगा के। कितना सुंदर है, क्या आइडिया है, देखिए आप। इसके अंदर चिड़ियाएँ रहती हैं। ये महाराज जी जहाँ बैठे थे, भगत लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा को जो अपने आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, उस कमरे के अंदर देखिए आप, साधु संतों की फ़ोटो है। उन साधु संतों की फ़ोटो के साथ कुछ भक्तों की भी फ़ोटो है और कुछ देवताओं की फ़ोटो। चारों तरफ फ़ोटो लगी हुई इस रूम के अंदर, आप देखिए। तो सब भगवान की भी हैं, सब तस्वीर जड़ी हुई यहाँ पर रखी हुई हैं एक जगह। ये रामायणी हनुमान जी जो अलवर में पधराए हुए हैं, आप देखिए। अतराई नाथ जी हैं। इधर देखेंगे ये ढोल और महाराज जी का है, और लगनाथ जी हैं। ये खुद महाराज जी की तस्वीर है, देखिए कितना सुंदर है। कृष्ण जी की है बाल स्वरूप। ये भगत है, आश्रम पे सेवा की इन्होंने, पंडित जी ने, और साथ महाराज जी की फ़ोटो है। ये पुरानी फ़ोटो है महाराज जी की, बहुत साल पहले। ये कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन सुनिए आप। दोपहर का 12-1 बज रहा है, उसमें भी देखिए आप, ऊपर धूप है फिर भी कीर्तन मस्त है। आइए इधर दिखाते हैं, अतराई नाथ जी की समाधि है। ये समाधि के ऊपर अतराई नाथ जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन। जो सबसे पुराना मैया का मंदिर है, ये माता जी की मूर्ति है, आप इनके दर्शन कीजिए। देखिए वरदायिनी माता, सबसे पुराना मंदिर इस आश्रम का। आगे बढ़ते हैं अपन, बजरंगबली के दर्शन कीजिए। ये बजरंगबली जी राम जी और लखन जी को कंधे पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले जा रहे हैं, राजा सुग्रीव के पास, जो कंदराओं में रह रहे हैं। अब आगे देखिए, आपको आश्रम की बगीची है, बगीचे के चारों तरफ आपको घुमाता हूँ मैं। देवी जी का ये मंदिर है, मंदिर के सामने ये बेल लगी हुई है मोगरा की, बहुत पुरानी बेल है, बहुत खुशबूदार इसके फूल आते हैं, चारों तरफ महकता है मोगरा। आगे बढ़ते हैं तो ये सभी देवताओं का मंदिर बनाया है, जो पैरेलल मूर्ति पधराई हुई है, जिससे भगत लोग एक जगह सभी देवताओं के दर्शन कर सकें। आप देखिए, ये भोलेनाथ जी पार्वती जी के साथ विराज रहे हैं।
ये भोलानाथ जी कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। इसके पैरेलल ही सभी देवताओं की मूर्तियाँ आगे बढ़ते हैं। आप देखिए भोलेनाथ से आगे ये मूर्तियाँ हैं। यहाँ हनुमान जी एक तरफ और फिर हनुमान जी के बगल में आगे देखो ये छोटे हनुमान जी बैठे हुए हैं। राम लखन और सीता की मूर्ति है ये तीनों यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। राम लखन सीता के दर्शन के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। ये सब समानांतर पधराई हुई है चबूतरी के ऊपर चारों तरफ। आप ये आगे बढ़ते हैं सरस्वती मैया, माँ सरस्वती की मूर्ति है। ये ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। देखिए इनके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़ते ही ये मूर्ति है। आप देखो इसके अंदर कृष्ण जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, नांदिया जी और भोलेनाथ विराज रहे हैं। सहपरिवार मानिए आप, ये यहाँ पे विराज रहे। इनसे आगे बढ़ते हैं तो माँ दुर्गा की मूर्ति है, शेर पे सवारी किए हुए माता जी देखो विराज रही है। कितना सुंदर चुनरी ओढ़े हुए, कितना सुंदर मुख मुद्रा इनकी आशीर्वाद देते हुए माता जी की मूर्ति के दर्शन कीजिए। बगल में ये इनका मुकुट रखा हुआ है। और दूसरा आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए इस आश्रम के अंदर कितनी हरियाली है। इस मंदिर के बाहर भी ये गमले सजा कर रखे हैं, कितने सुंदर गमले हैं। इनमें सब में पुष्प आते हैं जो सुबह पूजा करने के लिए काम आते हैं। चारों तरफ इन्होंने गुलाब भी बहुत लगा रखे हैं। इधर आएंगे तो महाराज जी की जो समाधि और मूर्ति लगी हुई है छतरी, उसके बगल में जो ये फूल वगैरह नीचे लगा रखे हैं, उसके साथ ही बील का पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है, कितने बड़े बड़े बील लगे हुए हैं इसके अंदर, काफ़ी मोटे। एक ही बील 1.5 किलो 2-2 किलो का बील है। इसके नीचे सब ये गुलाब के रिन का पेड़ लगाए हैं जिनसे पूजा के लिए फूल प्राप्त होते हैं। ये भोलेनाथ एकलिंग जी, ये सब ये नर्देश्वर भगवान की मूर्ति स्थापित। बगल में एक काल भैरव जी की मूर्ति जो अपनी सवारी पर बैठे हुए हैं। भैरवनाथ की मूर्ति, भैरवनाथ के फिर आसपास ये पूरा मंदिर का परिदृश्य देखो आप देखिए। ये पीछे पूरा आम का बाग लगाया हुआ है, जो 2 कैनाल बता रहे थे अपने, आधा बीघा के लगभग आइडिया। बगल में जगह पड़ी है, ये बड़ा हॉल है जिसके अंदर आगंतुक विश्राम करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका कमेंट्स दीजिए, आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा। धन्यवाद आप।